हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पुष्प के बारे में। पुष्प के चार मुख्य भाग होते हैं। एक होता है कैलिक्स, कोरोला, एंडोशम तथा गाइनोशियम। यानी कि कैलिक्स यानी कि बाह्य दल, दल, पुमंग तथा जायांग होते हैं। तो हमने पिछली क्लास में कैलिक्स यानी बाह्य दल के बारे में पढ़ा था। तो बाह्य दल क्या होता है? हरी पत्ती समान जो संरचना होती है वो बाह्य दल कहलाती है। बाह्य दल क्या करता है? जब पुष्प कली की अवस्था में होता है तब उसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है तथा उसको पोषण भी क्या करता है? बाह्य दल ही करता है। क्योंकि जब पुष्प कली की अवस्था में होता है तो ये जो बाह्य दल होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण कर लेता है। तो ये होता है बाह्य दल। फिर हमने पढ़ा दल जो होता है, दल का क्या कार्य होता है? दल होता है जो रंगीन होता है, चमकदार होता है तथा ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। तो ये दल का कार्य हो गया। लेकिन कुछ पुष्प जो होते हैं सफेद कलर के होते हैं। तो सफेद कलर के पुष्प होते हैं तो उसमें कीटों को किस प्रकार से आकर्षित किया जाता है? तो इस प्रकार के जो फूल होते हैं तो वो क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा सुगंधित होते हैं। यानी कि जो हम खुशबू लेते हैं फ्लावर में, वो दल की खुशबू हम लेते हैं। तो ये जो दल होते हैं वो खुशबूदार होते हैं तथा अपनी खुशबू से कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? बाह्य दल तथा दल के बारे में। दल जो होते हैं पंखुड़ी समान संरचना होती है। बाह्य दल का अगर एक पार्ट लिया जाए, यानी कि सिर्फ एक ही पत्ती जैसी जो संरचना होती है उसको एक को ही लिया जाए तो हम उसको बोलते हैं पेटल्स। तथा सेपल क्या होता है? अगर एक ही दल को लिया जाए तो वो क्या कहलाता है? सेपल कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे पुमंग के बारे में। तो तीसरा हमारा पुष्प का भाग है पुमंग। पुमंग कैसा होता है? इस प्रकार की जो संरचना होती है पुष्प में वो क्या होता है? पुमंग। पुमंग क्या होता है? नर जनन अंग होता है। ठीक है, नर जनन अंग होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? ये तंतु समान संरचना पाई जाती है। यानी कि एक तंतु पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ये होता है परागकोश। और इसी परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की संरचना होती है। इसको पूरे को मिलाकर हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, यानी कि एंड्रोशियम कहते हैं। तो हम इसके एक एक के बारे में लिखते हैं। ये नर जनन अंग होता है। इसमें पुकेशर पाया जाता है। पुकेशर या तंतु पाया जाता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। इस पर परागकोश होता है। तथा इसी परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। जो ये परागकोश होता है द्विकोष्ठीय होता है। हमने स्ट्रक्चर बनाई तब देखा कि ये द्विकोष्ठीय है। तो ये द्विकोष्ठीय होता है। क्या होता है? अगर दल होते हैं, यानी कि एक जो पेटल होता है, हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल को सेपल बोलते हैं तथा दल के एक पार्ट को क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर दल होता है, अगर पुकेशर अगर दल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये जो तंतु जैसी संरचना है वो इस प्रकार से अगर दल से जुड़ी हुई है तो हम उसको क्या कहते हैं? दल लग्नि कहते हैं। यानी कि ये दल से जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? दल लग्नि कहलाएगा। तो यदि पुकेशर
दल से जुड़ा हुआ होता है तो वह दल लग्न कहलाता है। किंतु यदि अगर पुकेशर हुआ परिदल से जुड़ा हुआ हुआ तो वह क्या कहलाएगा, परिदल लग्न कहलाएगा। परिदल किसे कहते हैं, तो परिदल किसको कहते हैं, अगर कैलिक्स तथा कोरोला जैसे दोनों ही एक समान संरचना हो तो हम उसको कहते हैं परिदल लग्न, या फिर क्या बोलते हैं उसको, परियंत कहते हैं। और ऐसा दल लग्न किस में पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है। प्याज में हम देखेंगे कि बाह्य दल तथा दल में विभेद नहीं कर पाते हम, क्योंकि वे बिल्कुल एक जैसी संरचनाएं होती है, तो इसको क्या नाम दिया गया है, परिदल। तो अगर यदि पुकेशर जो हो गया परिदल से जुड़ा हुआ तो वह परिदल लग्न कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर ये पुकेशर होते हैं ये जुड़े हुए भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं तथा गुच्छों में भी हो सकते हैं। तो अगर बहुत सारे पुकेशर आपस में जुड़कर एक गुच्छा बना लेते हैं तो वह एक संगी कहलाते हैं। अगर दो गुच्छे बन जाते हैं तो हम उसको कहते हैं द्विसंगी कहते हैं। तो एक गुच्छा किसमें पाया जाता है, गुड़ल में पाया जाता है, तथा द्विसंगी उसको हम एक संगी कहते हैं। तथा दो गुच्छे अगर होते हैं तो हम उसे द्विसंगी कहते हैं, तथा ये किसमें पाया जाता है, मटर में पाया जाता है। और अगर बहुत सारे गुच्छे अगर आपस में मिले हुए हो तो हम उसको क्या कहते हैं, बहुसंगी। ये किस में पाया जाता है, सिट्रस में पाया जाता है। तो क्या होगा, पुकेशर जुड़े हुए तथा पृथक पृथक भी हो सकते हैं। यदि पुकेशर जुड़कर एक गुच्छा बना लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक संगी। यदि पुकेशर जुड़कर एक गुच्छा बना ले तो वह एक संगी कहलाता है। ऐसा किसमें होता है, गुड़ल में। और यदि पुकेशर जुड़कर दो गुच्छे बना ले तो वह द्विसंगी कहलाता है। और यदि बहुत सारे पुकेशर जुड़ जाएं तो वह बहुसंगी कहलाएगा। तो
तो ये हो गया पुमंग यानी एंडोशम हो गया। हमने देख लिया एंडोशम में क्या क्या होता है। पुकेशर यानी तंतु पाया जाता है, परागकोश पाया जाता है जो द्विकोष्ठी होता है, तथा इसमें क्या पाए जाते हैं, परागकण पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं जायांग के बारे में यानी गाइनोशियम के बारे में। चौथा पार्ट है हमारा जायांग। ये क्या होता है, मादा जनन अंग होता है। ये जायांग क्या होता है, मादा जनन अंग होता है। इसमें क्या होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय पाया जाता है। वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, परागकण आते हैं तथा वर्तिकाग्र से वर्तिका में जाते हैं तथा ये लास्ट में क्या होता है, अंडाशय में पहुंच जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, और अंडाशय में फल तथा बीज का निर्माण होता है। तो ये क्या है, ये मादा जनन अंग है। इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय पाया जाता है। किस प्रकार से पाया जाता है, यानी कि ये जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, वर्तिकाग्र। ये जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, वर्तिका। और ये पाया जाता है अंडाशय, यानी कटोरी नुमा संरचना होती है वो क्या कहलाता है, अंडाशय। और इसके पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम यानी जायांग। तो इसमें क्या होता है, इसमें निषेचन किस प्रकार का होता है, ये हो गया नर जनन अंग हो गया ये। ये क्या होता है, पुकेशर। ये होता है परागकोश। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण। तो परागकण होते हैं वो किसी भी माध्यम से, वायु द्वारा या कीटों द्वारा या मधुमक्खी द्वारा, किसी के भी द्वारा, भवरों द्वारा, अगर ये कीट जो होते हैं, परागकण जो होते हैं, उड़कर क्या करते हैं, वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। तो ये वर्तिकाग्र जो होती है इन परागकणों को क्या करती है, वर्तिका के अंदर पहुंचाती है तथा अंडाशय में परागकणों के आने के बाद में क्या होता है, निषेचन होता है। और निषेचन के बाद में क्या होता है, भ्रूण, और भ्रूण के बाद में फल का निर्माण हो जाता है। तो ये परागकण आते हैं, वो यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में परागकण अगर गिर जाते हैं, किंतु जो वर्तिकाग्र से वर्तिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 परागकण पहुंच पाते हैं। तो ये सिर्फ 2 परागकण ही वर्तिका में आते हैं। और वर्तिका जो होती है वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का कार्य करती है। तो वर्तिकाग्र पर परागकण आ गए, फिर वो क्या, दो परागकण वर्तिका के अंदर आ गए कि कोई भी फल हो उसमें क्या होता है, 3 अंडाशय होते हैं। 3 अंडाशय होते हैं और ये 2 परागकण होते हैं। परागकण क्या करते हैं, अंदर जाकर, यानी कि अभी तो गैमेट है, गैमेट यानी एक नर युग्मक है, और ये क्या, ये भी गैमेट है, ये मादा युग्मक है। तो ये नर युग्मक यानी कि जो परागकण हो गए वो अंदर आकर एक जो होगा, ये अगर अंदर आ गया और एक युग्मक दूसरे युग्मक से निषेचन कर लेता है। तो इसमें क्या हो गया, निषेचन की क्रिया हो गई। निषेचन की क्रिया के बाद में क्या हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है। यानी ये क्या जो होता है, अंडाशय परिपक्व हो जाता है, और परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है, फल कहलाता है। तो फिर ये एक और परागकण बच गया। एक और परागकण आके क्या करता है, इन दोनों से संयुग्मन कर लेता है तथा ये क्या बना देता है, एंडोस्पर्म, यानी कि भ्रूणपोष बना देता है। और ये एंडोस्पर्म क्या करते हैं, भ्रूण को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इनमें जनन पाया जाता है। तो ये क्या है, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। हम क्या पढ़ रहे हैं, मादा जनन चक्र। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय पाया जाता है तथा अंडाशय में ही
भ्रूण एम्ब्रियो तथा फल जो हम खाते हैं, फल का निर्माण होता है। परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। तो ये अंडाशय जो होते हैं ये भी अगर बहुत सारे हो सकते हैं, जुड़े हुए भी हो सकते हैं तथा पृथक पृथक भी हो सकते हैं। तो अगर ये जुड़े हुए रहते हैं तो संयुक्त अंडपी कहलाता है, लेकिन अगर ये अलग अलग होते हैं तो ये वियुक्त अंडपी कहलाता है। तो यदि अंडाशय जुड़े हुए हो तो वह संयुक्त अंडपी कहलाता है। किंतु अलग अलग हो तो यह वियुक्त अंडपी कहलाता है। तो क्या होता है, अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। हमने पढ़ा ना 3 बीजांड अंडाशय में पाए जाते हैं। तो बीजांड के व्यवस्थित होने का क्रम क्या कहलाता है, बीजांड विन्यास कहलाता है। तो इसमें क्या बाकी रह गया, बीजांड विन्यास, यानी कि अंडों के या बीजांड के विन्यासित होने का क्रम बीजांड विन्यास कहलाता है। तो हमने फ्लोवर के बारे में पूरा पढ़ लिया है कि फ्लोवर के कौन से 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशम तथा गाइनोशम के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फल के बारे में। तो सबसे